देखिए 2,09,000 संदिग्ध कंपनियों को डी रजिस्टर करने के बाद सरकार अब उनके डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इन कंपनियों के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स की पॉलिटिशियंस से लिंक खंगालने में जुट गई है। साथ ही साथ जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही है कि इनके लिंक कहीं दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस से तो नहीं। सूत्रों का कहना है कि अगर ऐसा कोई लिंक मिलता है तो इनके डायरेक्टर और प्रमोटर्स पर 5 साल का बैन लगाया जा सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि फ्रीज किए गए बैंक खातों से फंड डाइवर्जन की जांच आईटी विभाग करेगा। कल ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि आरओसी ने 2,09,000 कंपनियों को स्ट्राइक ऑफ कर दिया था और अभी तक 2,97,000 कंपनियों पर कार्रवाई हुई। सूत्रों के मुताबिक इनमें से करीब 60,000 कंपनियों का असेसमेंट हो चुका है। फिलहाल सरकार की रडार पर अभी भी 3 लाख ऐसी कंपनियां हैं जो नॉन कंप्लायंट हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने जिन 2,09,000 कंपनियों को डी रजिस्टर किया था, अब उनके प्रमोटर्स और साथ ही साथ डायरेक्टर्स पर सख्त कार्रवाई करेगी। जी हां, सख्त कार्रवाई ऐसी कि 5 साल के लिए उन्हें यहां पर बैन कर दिया जाएगा। डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स पर सरकार की रडार पर करीब 3 लाख कंपनियां हैं और सरकार अब इनके पॉलिटिशियंस के साथ लिंक खंगालने की भी कोशिश में जुट गई है। तो पॉलिटिशियंस हो या फिर कॉर्पोरेट्स हो, इनके साथ क्या कुछ लिंक है इन शेल कंपनियों का, ये सरकार यहां पर पता लगाने जा रही है। हम आपको बता दें कि शेल कंपनियां वो फर्जी कंपनियां होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ और सिर्फ कागजों पर। हमने आपको ये भी दिखाया कि कैसे कोलकाता में एक ही बिल्डिंग के अंदर करीब 400 शेल कंपनियां थी, यानी कि रजिस्टर्ड थी ये कंपनियां एक पते पर, लेकिन वहां ना कोई दफ्तर था, ना दफ्तर में काम करने वाले लोग थे। ये शेल कंपनियां ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील करने के लिए बनाई जाती हैं और अब सरकार शेल कंपनियों को लेकर सख्ती अपना रही है। आलोक प्रियदर्शी मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। जी आलोक। बिल्कुल, सरकार का यही मानना है कि जितनी भी कंपनियां जो नॉन कंप्लायंट कंपनियां हैं या जो फिर सिर्फ किसी पर्पस के लिए बनी थी और उनका पर्पस खत्म हो गया है और तथाकथित रूप से जिन्हें शेल कंपनियां मुखौटा कंपनियां कहते हैं, इनको एक तरह से कंक्लूजन पर पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि देश भर में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। और जो हमें जानकारी अभी मिली है उसमें ये कहा गया है कि कल जो 2,09,032 कंपनियों को जो डीलिस्ट किया गया था, डी रजिस्टर किया गया था, उनके प्रोमोटर्स और उनके जो डायरेक्टर्स हैं उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। अगर उनके डायरेक्टर्स या प्रोमोटर किसी दोषी पाए जाते हैं या फिर किसी कंपनीज एक्ट या जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन पर 5 साल का बैन लगाया जा सकता है। सरकार इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ये डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स किसी दूसरी कंपनी में भी काम करते हैं, अगर वहां पर काम करते हैं तो उनका क्या लेन देन रहा है। इन तमाम चीजों की जांच होगी और साथ ही साथ जो फ्रीज हुए अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार नजर रखी हुई कि किस तरह से यहां पर फंड डाइवर्जन किए गए हैं, कैसे फंड को शाइफन ऑफ किया गया है। इन तमाम चीजों की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कर रहा है। तो ये माना जा सकता है कि इस वक्त सरकार की नजर है कि जितने भी डी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, मोटर्स को किसी भी तरह से पर काबू किया जाए, ताकि ये लोग कई तरह के ऐसी कंपनियां चला के एक तरह से कहें कि ब्लैक इकोनॉमी या पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपडेट है हमारे सोर्सेस के जरिए, और आने वाले दिनों में और भी कई सारी करीब 3 लाख कंपनियां और भी सरकार के रडार पर है जिन पर कार्रवाइयां हो सकती हैं, क्योंकि माना जाता है करीब 16 लाख कंपनियां देश में इस वक्त हैं रजिस्टर्ड, जिसमें से सिर्फ 10-11 लाख कंपनियां ही एक्टिव हैं। बाकी सब कह सकते हैं कि मुखौटा कंपनियां हैं, शेल कंपनियां हैं या फिर नॉन कंप्लायंट कंपनियां हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रियदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।